जय श्री सच्चिदानंद। दोस्तों कभी भी किसी अवतार या किसी भी परमात्मा के किसी भी स्वरूप को आप देख लीजिएगा। कभी भी परमात्मा के किसी भी स्वरूप में आपने मूँछों में ताव देखते हुए या बहुत सारी मूँछें क्यों रखते हुए या बहुत दाढ़ी या इस तरह से, दाढ़ी तो हो सकता है कि किसी में हो सकता है, यहाँ तक कि हमारे जो गुरुज हैं उनकी भी इस तरह से मूँछें नहीं होती हैं। तो जो ये मूँछ और कुछ हमारे जीवन का एक तरीका होता है जीने का, उसमें अगर किसी चीज़ को अधिक ऐड कर दिया जाए तो वो हमारे उस बिहेवियर से किसी न किसी चीज़ की बढ़ोतरी या कम हो जाती है। तो ये जब हम इस तरह से मुझे रखते हैं, ये हमारे एक अहंकार को दर्शाती हैं। ये हमारे एक प्रकार के जो हम मैं की भावना को बढ़ावा देती हैं। तो आपने किसी भी परमात्मा ऐसा थोड़ी था कि उसके पास वो कर नहीं सकता था कि मुझे रखता, वो भी कहता कि भाई मैं तो कृष्ण हूँ, मैं तो यादव हूँ। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कुंडल धारण किए, उन्होंने बैजंती माला, तुलसी की माला ग्रहण करी, उन्होंने धारण करी और उन्होंने बहुत ही सौम्यता को दर्शाया। क्योंकि हमारा जो स्वयं सौम्य रूप होता है वो फीमेल तत्व को दर्शाता है, जो दया, करुणा और प्रेम से परिपूर्ण होती है। और जो शिव तत्व है, वो शिव तत्व, देखो कोई चीज़ बुरी नहीं है। शिव तत्व हमारा रक्षा करने के लिए, अपने देश की, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने पूरे धरती की, यूनिवर्स की, सबकी रक्षा करने के लिए, सबकी अपनी अपनी एक जितनी सामर्थ्य है उतने उस हिसाब से हमें शिव तत्व की भी आवश्यकता है। परंतु हमें उसके साथ सौम्यता भी चाहिए। तो उनके एक हाथ में अस्त्र होता है, वो हमारे शिव तत्व को दर्शाता है, और एक पर उनके मुख में एक छोटी सी स्माइल होती है, प्यारी सी स्माइल होती है, कानों में कुंडल होते हैं और कोई भी मुछ दाढ़ी नहीं होती है। वो उनके सौम्य रूप को दर्शाता है कि उनमें दया, करुणा, प्रेम और एक प्रकार से कहते हैं ना कि त्याग की भावना का प्रादुर्भाव होता है। और जो अस्त्र शस्त्र हैं वो उनकी रक्षा और उनके एक प्रकार से कि मैं तैयार हूँ हर संघर्ष के लिए। तो वो उनके उस अपने रक्षा करने के उस शिव तत्व को भी दर्शाता है। तो मेरी विनती है कि इस समय सौम्य रूप को अपनाएं, इस समय अहंकार को नहीं। जैसे कोई गाड़ी जरा सा ओवरटेक कर दे तो बुरा लग जाता है, मैं यादव, मैं ठाकुर, मैं ये, मैं वो, तो ये नहीं करें। और